क्या आप जानते हैं आतंक का नया नाम क्या है? मैं बताता हूँ, आतंक का नया नाम है बर्ड्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। रूस ने दावा किया है कि उसने ऐसे पक्षियों को पकड़ा है जो जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौसम के अनुसार पक्षी अपना मूल स्थान छोड़कर दूरदराज के देशों की तरफ निकल जाते हैं। लगभग हर देश में अप्रवासी पक्षी पहुंचते रहते हैं। पक्षियों का एक सेट पैटर्न होता है, उनका रास्ता और दिशा दोनों तय होता है। रास्ते में रुकने की जगह भी तय होती है। यदि इन पक्षियों पर सटीक अध्ययन करके इन्हें जैविक हथियार से लैस करके दुश्मन देश के तरफ छोड़ा जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। रूस भी किसी ऐसी ही साजिश की बात कर रहा है। और कुछ यूरोप के देशों पर आरोप है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर यूक्रेन और कई अन्य देशों में बायोलॉजिकल लैब बना रखे हैं जहां पर वायरस और कीटाणु तैयार किए जाते हैं। अब बात रही ये सब होता कैसे है, आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस को। ट्रांसिट में पक्षियों को रोक लिया जाता है और एक कैप्सूल में वायरस या जीवाणु भरकर एक चिप्स के साथ पक्षियों में डाल दिया जाता है। चिप्स कंट्रोल रूम के कंप्यूटर से जुड़ा होता है। पक्षियों को छोड़ देते हैं। वे झुंड के साथ अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। कंप्यूटर और चिप के जरिए पक्षियों पर नजर रखा जाता है। पक्षियों के रास्ते में पड़ने वाले जिस भी देश को नुकसान पहुंचाना होता है वहां पर चिप्स के जरिए कैप्सूल को फोड़ दिया जाता है, जिससे पक्षी की मृत्यु हो जाती है। पक्षी के मरने के साथ ही वायरस हवा में आ जाते हैं और भयानक बीमारी फैलाते हैं। जब तक पीड़ित देश अज्ञात बीमारी के वायरस की दवा जब तक इजाद करेगा तब तक उसको बहुत नुकसान हो चुका रहेगा। आजकल इंडायरेक्ट वॉर का नया दौर शुरू हो चुका है। जैविक हथियार के तौर पर बहुत सारे वायरस लैब में तैयार किए गए थे, जैसे इबोला, एंथ्रैक्स, स्वाइन, एविएशन बर्ड फ्लू आदि। दुनिया इसके बुरे प्रभाव को झेलते आ रही है। यह लड़ाई अब और आक्रामक होते जा रही है। बहरहाल, चीन भी आरोप लगा रहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीनियों को मारने के लिए किया गया। इस बुरे कर्म में कौन कौन दोषी है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, किंतु कुछ देशों के साथ साथ इंटरनेशनल ड्रग लॉबी भी इन सारे कुकृत्यों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जो ऐसे कार्यों द्वारा कई ट्रिलियन डॉलर की कमाई करता है। सारे ज्योतिष गणनाएं और वर्तमान स्थिति बता रही हैं भविष्य में और भी बहुत कुछ बुरा होने वाला है।